एक छोटा जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसको नॉर्मल से जो आचार्य जी हैं, तो उन्होंने हनुमान चालीसा में तो जैसे 3-4 उन्होंने विधि करने का उन्होंने बोला है अपने भाव से, कि जैसे पहले से बचपन से हम लोग देखते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, तो उन्होंने कहा कि सुवन की जगह स्वयं होना चाहिए, है ना? तो ये संशोधित गीता प्रेस स्वीकार कर रही है क्या? या फिर इस पे अभी पेंडिंग में है ये? नहीं, अभी है, ये पेंडिंग है, सुधार नहीं हुई है। इस पर भी चर्चा चली थी। हमारे ट्रस्टी हैं श्री देवीलाल जी, इसके बारे में उन्होंने इसकी स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। अब राम भद्राचार्य जी का भाव और उनका पहले के भाव में दोनों अंतर है। सुवन स्वयं दोनों संगति को ही दर्शाया गया है, इसीलिए ऐसा। तो मतलब क्या लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राम भद्राचार्य हम लोग काट रहे हैं, उसके में कोई अति कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे मतलब क्या है अनुमान कि इसमें संशोधन किया जाएगा कि यही रहेगा? इसकी बात जानकारी नहीं कर सकते हैं कि इसमें संशोधन, कि ये तो बहुत दिन की बात हम समझते हैं, साल भर से ऊपर की बात है, उससे ऊपर तो अभी तक तो संशोधन नहीं हुआ है। संशोधन नहीं हुआ है। इसका जो अभी जो हनुमान चालीसा का मुख्य है, आप देखिए महापुरुष, जो आप इसको देखिए कि हनुमान चालीसा का मुख्य उद्देश्य है जो उस हनुमान की प्राप्ति करना, हनुमान के उस हनुमान जी महाराज के सानिध्य प्राप्त करना, है ना? जो तो जब हम शंकर सुवन केसरी नंदन राम भद्राचार्य जी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पहले आए हैं, 100 साल के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन ये हनुमान चालीसा जो है कई 1000 साल पहले का लिखा हुआ है ना? जब वहाँ से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, जबकि ये सुनिए अभी सुनिए तुलसीदास जी संवत 1680 की बात है, और राम भद्राचार्य जी तो सचमुच में 100 वर्ष के हैं। सीधा बोलना चाहता हूं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो उस समय से वो किया हुआ है, उसी का अनुकरण चला आ रहा है। उनके बीच में राम भद्राचार्य जी और तुलसीदास के बीच में, तुलसीदास जो भक्तमाल का आप पढ़िएगा इसको, तब ना आपको समझ में आएगा महापुरुष। आप भक्तमाल पढ़िए, भक्तमाल में 108 जो संत हुए हैं, जो संत वास्तविक संत हुए हैं, जो ऑथेंटिक संत हुए हैं, उनके बारे में दिया गया है। और उसमें सिरमौर किसको बनाया गया है? तुलसीदास को बनाया गया है। सिरमौर क्यों बनाया गया? तुलसीदास ने कुछ रचना की होगी, इस तरीके का साहित्य, संगीत और कला तीनों के बारे में उन्होंने बोला है। तुलसीदास जी ने जितना रामायण के जो जिस संगीत से रामायण को बजाया जा सकता है, उतना कहीं कोई अभी तक संगीत नहीं बना है, समझे? उस शब्द को उस संगीत में डालकर शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत या जितने भी प्रकार के संगीत हैं, संगीत किसको कहते हैं? 3, मतलब गायन, वादन और नृत्य, नर्तन, तीनों जब का समाहित होता है तब उसको हम संगीत कहते हैं। तो राम भद्राचार्य जी से और तुलसीदास के बीच में कितने कितने महान संत हुए, जो कि शंकर सुवन केसरी नंदन के पढ़कर अपना जीवन सफल कर। तो ये हम गीता को या किसी को हम ऐसा दोषी नहीं ठहरा सकेंगे कि उन्होंने ये गलत किया। शंकर स्वयं केसरी नंदन का मतलब हो गया कि उनका भाव है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में आए हैं। लेकिन शंकर सुवन का भी अर्थ होता है कि उनका ही फूल हो तब, या मतलब उनका रूप हो तब, एक ही होता है। इसलिए देवः भावे, कहने का मतलब है कि तुलसीदास देवः भावे विद्यते, देवता जो है ना भाव में विश्वास करते हैं। एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग को आप उस पर जल चढ़ाते हैं या कुछ बेलपत्र चढ़ाते हैं, अक्षर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना? तो उस पर चढ़ा के आप प्रणाम करते हैं तो उसका आपको मनोरथ मिल जाता है। लेकिन जिस समय आप शिवलिंग को ले आइए कत्ता और खंती और उस फावड़ा से काटने लगिए, खोदने लगिए, तो शिवलिंग में कुछ नहीं मिलने जा रहा है आपको। नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बाबा तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है उनकी अपनी भाव है, और राम भद्राचार्य का भी गलत नहीं, इनकी अपनी भाव है ना? गलत यहाँ किसी को नहीं कह सकते हैं। तर्क से हम धर्म को जान सकते हैं, धर्म के मर्म को हम तर्क से नहीं जान सकते हैं। तर्क एक अलग चीज है, ये सब बहुत दूर विषय है। अच्छा जी, अच्छा प्रभु